राम राम दोस्तों। जिहादी पाकिस्तान और जिहादी बांग्लादेश, ये दोनों के विदेश मंत्री ढाका में एक मीटिंग किए। ये मीटिंग पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन 15 साल बाद बांग्लादेश आया और वहां पर जा आ करके बांग्लादेश ने पाकिस्तान की वो हालत कर दी कि जिसको पाकिस्तान को भुलाए नहीं भूलेगा। एक तो मुश्किल से 15 साल बाद दोनों की दोस्ती नजदीक आई, ऊपर से बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी कि 1971 में जो जेनोसाइड हुआ है बांग्लादेश में उसका मुआवजा चाहिए और पाकिस्तान हमसे माफी मांगे। पाकिस्तान ऐसी वैसी माफी ना मांगे, वो अपने पार्लियामेंट में ये पूरे देश की तरफ से माफी मांगे और मुआवजे के लिए लगभग में $4.5 अरब मुआवजा मांग लिया। अब पाकिस्तान की इतना सुनते ही उसकी हालत तो खराब हो गई होगी। पाकिस्तान में ये मीडिया को लेकर के हो हल्ला मचा है। अरे भाई, दोनों तुम लोग तो भाई भाई हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई भाई हो और उसी मुसलमान का गर्दन काटे हो तुम और वहां के महिलाओं को बलात्कार किए है। लगभग में बोलते 30 लाख लोग बांग्लादेश में मारे थे पाकिस्तानी आर्मी ने। पाकिस्तानी की जिहादी आर्मी जो अपने देश पे हमला करने का और अपने देश के नागरिकों को मारने में तो उस्ताद है ही, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। बांग्लादेश उस समय पाकिस्तानी था तो पाकिस्तान की फौज अपने ही नागरिकों को मारी थी। जो वहां का हाल हुआ था 1971 में, उसको एक दुनिया ने जेनोसाइड नाम दिया था। आज उसी जेनोसाइड का मुआवजा यूनिस सरकार पाकिस्तान से मांग रही है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता ये पलटी कैसे हुई बात, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के बहुत नजदीक जा रहा था। अगर ऐसे डिमांड रख दिया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती होना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट से पाकिस्तान कभी ना तो माफी मांगेगा ना तो ये $4.5 बिलियन जो मांगा है ना वो कभी देने वाला है। मुझे लगता है बांग्लादेश ने होशियारी किया, क्योंकि कहीं पाकिस्तान उससे पैसा ना मांग ले, इसलिए वो पहले खुद ही पाकिस्तान से पैसे की डिमांड कर दिया कि हमको $4.5 बिलियन दे दो हमारा मुआवजा। क्या बांग्लादेश को ये बात का नहीं पता कि पाकिस्तान तो खुद एक डॉलर के लिए IMF के पास खड़ा रहता है, या तो फिर भारत के प्रेशर की वजह से जो नजदीकियां बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ रहे थे और दूरी बनाने के लिए यूनिस सरकार ने ये कदम उठाया। क्योंकि यूनिस सरकार को ये भी पता है कि हम गिनते के दिन के हैं, गिनना कम से कम बांग्लादेश से निकल जाए, कहीं हमारा काम तमाम ना हो जाए, हम भी 72 गुरु के पास पहुंच जाए। क्योंकि इस्लामी देशों में यह अक्सर होता है, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत खून खराबा होता है। आप लोग ने खुद ही देखा है कि शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री, कैसा उसको भारत ने बचा कर लेकर आया, नहीं तो शायद उनका भी काम तमाम हो गया होता था। और दूसरी बार पाकिस्तान से बांग्लादेश ने यान मांगा है, धागा। वो बोल रहा है कि हम भारत से धागा नहीं खरीदेंगे। अरे भाई, जो भारत का बैलेंस है अरबों रुपए धागे का, वो दे दे, खरीद या मत खरीद। भारत ने तुझे यान देने से मना कर दिया, ना कि उन्हें खरीदने से मना किया है। अब पाकिस्तान से यान मांग रहा है। पाकिस्तान की खुद ही गारमेंट पूरी डूब चुकी है। गुजरात में इनके बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करते थे, लगभग में आधी फैक्ट्री बंद है यान की वजह से, क्योंकि वहां पर भी यान भारत से ही जाता था और बांग्लादेश की पूरी गारमेंट ही चलती थी भारत से। अब पाकिस्तान से अगर इसने यान मांगा भी है तो पाकिस्तान लाकर कहाँ देगा? चाइना से।
इसके लिए बांग्लादेश से डिमांड कर दिया कि भाई तू सबसे पहले मुझे पैसा दे दे, हम यहाँ तेरे को देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर यूनिट सरकार ने पाकिस्तान को पैसा दे रहा खा करके बैठ जाएगी, धागा भी नहीं देगा। क्योंकि बीच में जो चावल भेजा था बांग्लादेश को पाकिस्तान, वो सड़ा हुआ भेजा था। ऐसे बोलते कि उसको जानवर भी ना खाए, इतना खराब चावल भेजा था। अब सोच लो कि क्या इनके हालात है, बिरादर मुल्क कहते हुए क्या क्या किस हालत तक पहुंच गए। और लंबी लंबी फेंकने में दोनों जिहादी मुल्क कम नहीं है किसी से। आज हालात तो ये हो गए हैं कि दूसरा पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने वाला है, एक एक दाने के लिए तरसेगा। और दोनों के पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर और बांग्लादेश का ये जो बना हुआ है बाइडेन का चमचा यूनुस, ये दोनों IMF के ऑफिस में बैठे हुए थे साथ, ऐसा सुनने में आया। तो ये है दोनों जिहादी मुल्कों की कहानी। आप लोग को क्या लगता है, क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान $4.5 बिलियन देगा या माफी मांगेगा? मुझे तो ऐसा कोई भी करते हुए नहीं दे। ये जो भी स्टेटमेंट दी गई है, या तो पाकिस्तान के डर से दी गई कहीं पाकिस्तान हमसे पैसा ना मांग ले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने घुमा करके एडवांस पैसा मांग लिया धागे का। अब बांग्लादेश होशियार हो जाए कि जिसका पाकिस्तान ने लिया उसका दिया नहीं है, तो बांग्लादेश का कहां से दे देगा। और रही बात बांग्लादेश को, तो भाई जो धागे का यान का पैसा है, भारत का बैलेंस है, वो जितना जल्दी हो सके लौटा दो। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।